दुनिया में भारत की साख लगातार बढ़ती जा रही है और अब भी भारत अपने पड़ोसी देशों की उन्नति को उतनी ही तवज्जो दे रहा है जितनी एक सम्मानित पड़ोसी को दी जानी चाहिए। अब पड़ोसी अगर पाकिस्तान या चीन जैसे हो तब तो बात अलग है। हाँ, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूटान से जुड़ी नीतियों के बारे में। दरअसल भारत ने भूटान के 5 कृषि उत्पादकों को भारतीय बाजार में बेचने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाया जाएगा। भूटान से जुड़े जो फैसले हाल के दिनों में लिए गए हैं उसमें भूटान के व्यापारियों को एक बड़े बाजार तक पहुंच बनाने में आसानी होगी। भूटान के जिन उत्पादों को भारतीय बाजार का एक्सेस मिला है उसमें सुपारी, संतरे, सेब, आलू और अदरक शामिल हैं। इसी साल फरवरी 2020 में भारतीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल की भूटान यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हुई थी, जिसे अब तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। भूटान में मौजूद भारतीय दूत रुचिरा कंबोज ने इसे विकास का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को रफ्तार मिलेगी। 14 अक्टूबर को भारत के कृषि और कल्याण मंत्रालय ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की थी, जो 16 अक्टूबर 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। इस बीच भूटान के कृषि और वन मंत्रालय ने अपने प्लांट क्वारंटाइन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत भारत से टमाटर, प्याज और भिंडी के आयात की अनुमति दी है। वर्तमान फैसला भारत के राष्ट्रीय उत्पादक संरक्षण संगठन और भूटान के कृषि और खाद्य नियामक प्राधिकरण के बीच चर्चा के बाद हुआ है। इसके पहले तक केवल 2 भूटानी कृषि उत्पाद सतवारी और इलायची को ही प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर ऑफ इंडिया के तहत सूचीबद्ध किया गया था, जिसके तहत भूटान औपचारिक रूप से केवल इन्हीं दोनों वस्तुओं को भारत में निर्यात कर सकता था। लेकिन अब भारत को निर्यात करने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ गई है। गौरतलब है कि व्यापार के मामले में भारत और भूटान के बीच रिश्ते हमेशा से बेहतर रहे हैं। भारत और भूटान एक अच्छे व्यापारिक साझेदार हैं, या यूं कहें कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2018 की बात करें तो दोनों देशों के बीच कुल 9,227.7 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भूटान भारत को बिजली, फेरो सिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट और डेलोमाइट का निर्यात करता है। वहीं भारत की तरफ से भूटान को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादकों में खनिज, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, बिजली उपकरण और प्लास्टिक शामिल हैं। इस तरह के फैसलों से भारत और भूटान की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होगी और इन फैसलों से चीन को भी झटका लगेगा, क्योंकि चीन लगातार भूटान में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत इस तरह के फैसले लेकर लगातार विफल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।